क्लास 12th हमारा आज का जो टॉपिक है ये जिस डिजीज़ पे है उसका नाम है टाइनिया। टाइनिया या जिसे हम लोग कॉमनली रिंगवर्म इन्फेक्शन कहते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम जो है जिसे हम मेडिकली जो नाम इसको देते हैं दैट इज डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मा जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू स्किन। टाइनिया या रिंगवर्म इन्फेक्शन या डर्मेटोफाइटोसिस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है। देखो नाम से लगता है कि शायद ये कोई वर्म होगा, बट बेसिकली ये वर्म नहीं है, ये बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन मतलब ये फंगस की वजह से होता है। आपके सिलेबस में जो डिजीजेस और इन्फेक्शंस हैं उनमें एक फंगल इन्फेक्शन भी है, वो ये टाइनिया है। बेसिकली कुछ फंजे हैं जैसे एपिडर्मेटोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एपिडर्मेटोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये 3 अलग अलग फंजे हैं जो कलेक्टिवली मिलके जो जेनेरा बनाते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, उसे नाम दिया गया है डर्मेटोफाइटोन जेनेरा। डर्मेटोफाइटोन जेनेरा में एपिडर्मेटोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम नाम के फंजे आते हैं और इन फंजे में से कोई भी फंगस जो है वो जब स्किन में इंफेक्शन कॉज करता है तो उसे हम लोग टाइनिया या डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। डर्मेटोफाइटोन जेनरा के जो फंजे हैं ये जब स्किन के ऊपर किसी जगह पर ग्रो करना शुरू करते हैं तो ये ऐसे स्किन के ऊपर आकर जब ये ग्रो करते हैं तो ये स्किन पे, ये एक्सटर्नल इन्फेक्शन है, बाहर से ही इन्फेक्शन रहेगा। स्किन के ऊपर जब ये फंजे ग्रो करना शुरू करते हैं तो ये ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे आसपास की स्किन का टिश्यू जो है वो टूटता है, वो डैमेज होता है, उसको नुकसान होता है, जिसकी वजह से उस इन्फेक्टेड एरिया में जहां ये फंगस ग्रो कर रहे हैं उस इन्फेक्टेड एरिया में स्किन जो है एक तरह से सड़ने लगती है। छिलका जो है स्किन का वो उतरने लगता है और साथ में वहां पे इचिंग यानी खारिश भी होती है। सो ड्राई स्केली लेजन ऑफ स्किन विद इचिंग, उस एरिया में पेशेंट को झेलना पड़ता है जिस एरिया में ये टाइनिया इन्फेक्शन जो है, ये रिंगवर्म इन्फेक्शन जो है या डर्मेटोफाइटोसिस जो है पेशेंट को हो रहा हो। होने को तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। किसी के सर पे यानी स्कल्प पे ही होता है, किसी के चेहरे या गर्दन पे होता है, जनरल बॉडी पे, पेट पे, पीठ पे, आर्म पे कहीं भी हो सकता है, पाँव की उंगलियों के नीचे भी ये हो सकता है। होने को तो ये कहीं भी हो सकता है, बट इस फंजे की ग्रोथ क्योंकि हीट और मॉइस्चर जो है, गर्मी और नमी जो है वो इसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसलिए शरीर के वो हिस्से जो थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं और जहाँ पसीना ज़्यादा आता है उन एरियाज में इस इन्फेक्शन के पनपने का चांस ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के सिर के ऊपर जगह जगह पर बाल निकले होते हैं और स्किन उतर रही होती है, वो भी टाइनिया इन्फेक्शन ही है जिसे हम लोग टाइनिया कैपाइटिस कहते हैं। तो सिर, बालों के बीच में, स्कल्प में जब ये इन्फेक्शन होता है टाइनिया का तो उसे हम टाइनिया कैपाइटिस कहते हैं। चेहरे और गर्दन के आसपास जब ये इन्फेक्शन होता है तो उसे टाइनिया बार्बे कहते हैं।
जनरल बॉडी जो है, बाजू, पीठ, पेट वगैरह पर जब ये इन्फेक्शन होता है तो इसे टाइनिया कॉर्पोरिस के नाम से जो है वो जाना जाता है। ग्रॉइन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, उसके आसपास का जो हिस्सा है वहां अगर ये टाइनिया इन्फेक्शन हो तो इसे टाइनिया क्रूरिस कहा जाता है। और अगर पांव की उंगलियों के बीच में हो, जहां ये बड़ा कॉमन है, तो इसे टाइनिया पेडिस कहा जाता है। तो टाइनिया कैपाइटिस, टाइनिया बार्बे, टाइनिया कॉर्पोरिस, टाइनिया क्रूरिस और टाइनिया पेडिस, ये सेम इन्फेक्शन है, बट लोकेशंस जो हैं बॉडी के इन्फेक्टेड पार्ट्स कौन से हैं उसके बेस पे हम इसको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। टाइनिया इन्फेक्शन जो है ये अगर ट्रीट न किया जाए तो टाइम के साथ साथ जहां पर ये इन्फेक्शन थोड़ा सा शुरू हुआ है, इसका एरिया ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। इसे रोकने का तरीका है, इसके लिए एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स आते हैं, एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, जो उस एरिया पे बार बार लगा के इस इन्फेक्शन को खत्म किया जा सकता है। स्प्रेडिंग इसकी कैसे होती है? एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट, जो इन्फेक्टेड पार्ट है पेशेंट का, अगर वो दूसरे इंसान के स्किन के कांटेक्ट में आता है तो फिजिकल कांटेक्ट जो है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है इन्फेक्टेड एरिया का, उससे ये जो टाइनिया है फैलता है। इसके अलावा आर्टिकल शेयर करने से, एक दूसरे के इन्फेक्टेड आर्टिकल शेयर करने से, जैसे टॉवल यूज करने से, कैप यूज करने से, सॉक्स यूज करने से, कपड़े इस्तेमाल करने से ये फैलता है। यहाँ तक कि पेन, मान लीजिए किसी के यहाँ पर टाइनिया इन्फेक्शन है और वो इंसान एक पेन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो पेन जो है उसमें फंगल ग्रोथ हो जाएगी, वो पेन जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। इसी पेन को जब दूसरा इंसान यूज करेगा तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन जो है इस जगह पर हो सकता है। किसी इंसान के सिर पे टाइनिया कैपाइटिस है और उसकी कैप दूसरा इंसान यूज करेगा तो उसको भी हो जाएगा, क्योंकि उस कैप के थ्रू ये फंगल इन्फेक्शन जो है दूसरे इंसान तक पहुंच जाएगा। तो आर्टिकल की शेयरिंग से भी और डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से भी टाइनिया का इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है। ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, इसमें एंटी फंगल पाउडर और एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सिम्टम इसका ड्राई स्केली लेजन ऑफ स्किन विद इचिंग है, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका डर्मेटोफाइटॉन जनरा के फंजे हैं। तो छोटा सा एक इन्फेक्शन है आपके सिलेबस में, इसे भी आप जो है वो खत्म कर लें। इसके बाद अब हम डायरेक्ट जो है हमारा जो अगला टॉपिक होगा, नोट्स जो हैं 12th क्लास के बच्चों को हम लोगों ने आपको बता रखा है कि नोट्स जहाँ से आपको मिलते हैं वहाँ पे पूरा सेट जो है नोट्स का दिया जा चुका है, और आप लोग जो हैं वो चैप्टर वाइज या पूरा सेट जैसे मर्जी आपको, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बताएं। उसमें एक तो कल्चर है, 3 कल्चर हैं आपके सिलेबस में, लैक कल्चर, सिल्क कल्चर और एपीकल्चर। 3 कल्चर हैं, तो 2-3 लेक्चर्स में हम उसको भी कंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद जो आपका मेन पोर्शन रहता है दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। कोशिश करेंगे सितंबर एंडिंग तक आप लोगों का जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का पोर्शन खत्म हो जाए, और अगले महीने यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम आपका सिलेबस जो है उसे कंक्लूड कर देंगे। बिकॉज अब आपका सिलेबस जो है वो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला पोर्शन जो है ये जब ख़त्म हो जाएगा, मेन अब यही है, उसके बाद आपका सिलेबस जो है ओनली 5 मार्क्स का है बचा हुआ, जिसे हम लोग एक ही लास्ट का छोटा सा यूनिट है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, तो वो एक बचेगा। बट इसके पहले हमें मेन जो टॉपिक अब हमारा रहता है, मेन चैप्टर यूनिट जो हमारा रहता है दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो वो अब हम शुरू करेंगे। नोट्स आप सब बच्चे साथ में रखें और साथ साथ में उनको पढ़ते रहें। जहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत आती है आप मोबाइल जो है व्हाट्सएप से उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे बड़ा एक्टिवली
इस चीज़ में ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम करते हैं, क्वेश्चंस रेज करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत जो है इफ़ेक्टिव रहेगा।